राम राम जी। जय माता दी। नमस्ते। गुड मॉर्निंग। नमस्ते। हेलो। कैसे हैं आप? आप सब अच्छे हैं? अच्छा बच्चा है इवान। अरे यार इवान, अरे यार, अरे यार। ये देखो सराना लेके आते हुए पापा के ऊपर फेंका है आके। ये देखो सुबह सुबह अपनी गाड़ियों का काफिला लगाते हुए इवान शर्मा। इवान किसकी गाड़ी है ये? किसकी गाड़ी है? कहाँ लेके जा रहा है माने? ब्रीफकेस बिस्किट है बेटा इसमें। दवा है, पापा को दे दो। लो ओए भागो 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 भागो। कहाँ लेके जा रहा है? ओए 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 ओए। बाय 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 बाय। नमस्ते। जय माता दी। राम राम जी। नमस्ते, सत श्री अकाल, हेलो टू ऑल, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आज मैं आपको ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अच्छी बात बताता हूँ इंडियन गवर्नमेंट के बारे में। जब से ये कोविड केस चला है, इंटरनेशनल फ्लाइट्स बंद हैं, सारी की सारी जितनी भी इंटरनेशनल फ्लाइट हैं वो सारी की सारी बंद हैं। केवल स्टूडेंट जिनके पास वीज़ा है उनको शायद अभी अलाउड कर रहे हैं, प्लस डिप्लोमेट्स के लिए अलाउड है और फैमिली मेम्बर्स के लिए अलाउड है। सो मेरी वाइफ और मेरे बेटे को OCI मिल गया था तो इनको वापस आना था, बट मेरी मदर इन लॉ ऑब्वियसली अब अकेली हो गई थी वहाँ पे, तो कुछ टाइम के लिए वो भी आना चाह रहे थे। बस टूरिस्ट वीज़ा अलाउड नहीं है अभी। वैसे तो उनके पास 5 साल का पहले से टूरिस्ट वीज़ा है, बट अभी टूरिस्ट अलाउड ही नहीं है इंडिया में। सो मेरी वाइफ ऑब्वियसली परेशान थी कि लाइक वो अकेली हो जाएंगी कुछ टाइम के लिए हमारे साथ, इवान के साथ, मतलब मेरे बेटे के साथ टाइम स्पेंड करती हैं तो उनका मन लगा रहता है। तो उसने मुझे बोला और वो मतलब इमोशनल हो गए, रोने लगे कि मम्मी अकेली हो जाएंगी ये वो। अब ऑब्वियसली घर में कोई भी आपके लाइक फैमिली मेम्बर या स्पेशली पार्टनर दुखी है तो आप भी दुखी हो जाओगे। तो मैंने क्या किया, रात के 1-1:30 बजे होंगे जब मेरी वाइफ से बात चल रही थी और वो इस तरह से कहने लगी कि मम्मी अकेली हो जाएंगी, अभी मैं चाहती हूँ कि वो अभी थोड़ा टाइम के लिए हमारे पास आ जाए। तो मैंने क्या किया, रात को 1 से 1:30 बजे ना फॉरेन मिनिस्ट्री और एक PM प्राइम मिनिस्टर, एक लिंक है प्राइम मिनिस्टर जी के लिए, उस पर मैंने मेल कर दी कि ऐसे ऐसे मेरे फादर इन लॉ साहब फरवरी में एक्सपायर हो गए थे और मेरी मदर इन लॉ अकेली हैं और वो अभी आना चाहती हैं क्योंकि मेरे बेटे और मेरी वाइफ को OCI मिल गया इंडिया का। मतलब आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने सैटरडे को करी थी मेल, फॉरेन मिनिस्ट्री से मेरे पास मंडे सुबह 11 बजे डॉट, इवन डायरेक्ट मॉस्को से मेरे पास मेल आया, जो वहाँ पे इंडियन एम्बेसी है मॉस्को में, कि आप उनको भेज दीजिए, हम उनको वीज़ा प्रोवाइड कर देंगे। मैं शॉक्ड हो गया, मतलब मैंने कहा मतलब सरप्राइज था, और शॉक तो अभी लगेगा सरप्राइज कि मतलब मैंने एक मेल करी और मतलब इतनी प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स मिला। ठीक है, मैंने अपनी वाइफ को भेजा, मेरी वाइफ खुश, मेरी मदर इन लॉ खुश। मैं कहा यार ये तो बहुत अच्छा हो गया। उसके बाद पहले तो फॉरेन मिनिस्ट्री आया, फिर मेरे पास जो मैंने PM सर को मेल करी थी उनके वहां से मुझे मेल आया, उसमें एक नंबर लिखा था और उसमें एक ईमेल एड्रेस लिखा था, प्लीज कॉन्टेक्ट देम। थैंक गॉड टू इंडियन गवर्नमेंट, थैंक गॉड टू फॉरेन मिनिस्ट्री, जिन्होंने इतना प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स दिया इतने अच्छे से। मतलब मैं सोच भी नहीं सकता था। मतलब 130 करोड़ लोग हैं और मान लिया चलो 130 करोड़ में से मैं कह रहा हूँ कि 30 करोड़ तो होंगे या 10 करोड़ तो होंगे, या मैं कह रहा हूँ 10 लाख तो होंगे जो इस टाइम पे ऐसे सिचुएशन से गुजर रहे होंगे कि किसी को फैमिली वालों को बुलाना है या क्या करना है। और दोनों से मुझे इतना अच्छा रिस्पांस मिला और उन्होंने, मेरी वाइफ और वो गए एम्बेसी में, उन्होंने बात करी वहाँ पे और उन्होंने वो मेल दिखाई। तो उन्होंने मेल दिखाई, ठीक है कि जी आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दीजिए। उन्होंने डॉक्यूमेंट सबमिट किया
वैसे तो 3 मंथ्स का मिलता है, बट मेरी मदर इन लॉ को उन लोगों ने 6 मंथ का वीज़ा दिया। 6 मंथ का वीज़ा दिया उन्होंने। वैसे तो टूरिस्ट वीज़ा मोस्टली 3 मंथ्स का होता है, बट मेरी मदर इन लॉ को 6 मंथ का वीज़ा दिया उन्होंने। सीरियसली, अब मैं मतलब मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, फील किया है, तो मैं बोल सकता हूँ कि अब वाकई में ही बहुत सारी चीज़ें चेंजेस हो गई हैं। पहले इवन मैं बताऊँ, दिल्ली में जब मैं रह रहा था, अभी तो मैं नोएडा में, दिल्ली में जब रह रहा था ना, तो वहाँ पे पार्किंग पे लोग सर फाड़ देते हैं, मतलब पार्किंग चार्जेस पे 10-10, 20-20 रुपए पे, और मतलब बहुत लड़ाइयाँ करते हैं, पार्किंग वालों की गुंडागर्दी थी। तो मैंने दिल्ली गवर्नमेंट को लिखा था, बहुत मेल करी थी। उनका रिप्लाई आता था, ओके वी विल टेक केयर, वी विल टेक केयर, और कुछ नहीं होता था वहाँ पे, कुछ नहीं होता था, बल्कि वहाँ पे और गुंडागर्दी बढ़ती जाती थी। सो मतलब ये वाला रिस्पॉन्स देख के तो मतलब मुझे लगा कि हाँ, वाकई में इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत कुछ अचीव किया है, बहुत कुछ अच्छा किया है। होपफुली आगे भी अच्छा होता रहेगा। मेरी और मेरी रशियन फैमिली की तरफ से, मेरी वाइफ, मेरे बेटे और मेरी स्पेशली मदर इन लॉ की तरफ से थैंक्स टू इंडियन गवर्नमेंट, जिन्होंने इतना प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स किया और मेरी मदर इन लॉ को वीज़ा प्रोवाइड किया। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद, थैंक यू टू इंडियन गवर्नमेंट एंड फॉरेन मिनिस्ट्री फ्रॉम रशिया विद लव। ये देखो, एक और महाअनुभव, गाड़ी ऐसे लगा रखी है और मेरा गेट भी नहीं खुल सकता। सो आज है सैटरडे और आज की दिहाड़ी हो गई है पूरी, चलते हैं घर की तरफ। बट मैडम ने सुबह ही फरमाइश कर दी थी और ऑनलाइन टिकट बुक करवा दी थी मूवी की। मूवी देखने जाएंगे आज गुची, हॉलीवुड मूवी, मैडम को पसंद है। सो लेट्स सी हाउ's the movie. We'll give review and reaction after the movie. Yes. Ivan, gift चाहिए? No, it's for me. No, it's for beta only. Where? Maybe it's for me. Нет. इवान, मम्मा तेरा गिफ्ट ओपन कर रही है। दिए। Это что такое? Экскаватор? Какой экскаватор? Какого цвета? थैंक यू कौन बोलेगा? Ваня. वान्या, थैंक यू कौन बोलेगा पापा को? Скажи спасибо. मेरा बेटा, спасибо, थैंक यू। इन रशियन आई डोंट वांट मिल्क नाउ नानी। ये देखो, दादू की हेल्प कर रहा है, सारा ग्रोसरी का सामान दादू दादी के साथ लेके आ रहा है, हेल्प कर रहा है। ये देखो, ये देखो, हमारा का मेरा बेटा बड़ा होकर यही काम करेगा। You came for movie or fries? कहाँ? Gucci movie. So which movie you are watching? दुनिया तुम्हारे साथ है। Gucci. Facebook. Introducing for Wolf and So you like the movie? Very nice. Very nice. Okay. So जो भी ये गुची मूवी देखने जा रहा है, आपने गुची नाम तो सुना ही होगा, ब्रांड, इंटरनेशनल ब्रांड, गुची, सुपर एक्सपेंसिव ब्रांड। सो बेसिकली इसमें दो ब्रदर होते हैं, वो इसको एक ब्रांड बनाते हैं, अच्छा मतलब उस पर मेहनत करते हैं, बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा करते हैं। उनके 2 बच्चे होते हैं, दोनों के एक बेटा होता है। एक का बेटा थोड़ा सा स्टूपिड होता है, जिसको फैशन की बिल्कुल नॉलेज नहीं होती, और दूसरे का बेटा बनना चाहता है लॉयर। बट वो पार्टी में एक लड़की से मिलता है, उसको अपना नाम बताता है, सरनेम इनका गुची होता है। तो लड़की समझ जाती है कि बहुत रिच है, तो लड़की उससे प्यार का नाटक करके उससे शादी कर लेती है। लड़का सब कुछ छोड़ देता है, उसका फादर गुची कह देता है कि भाई मैं तुझे कुछ नहीं दूंगा, और उसके बाद उसके साथ रहने लग जाता है। बट एंड ऑफ द टाइम उसकी एक बेटी होती है जो उसका जो लॉयर बनना चाहता है, और जो अलग हो जाता है अपने फादर से, और वो वापस उसके फादर की तबीयत ख़राब हो जाती है, वो घर आ जाता है, उसके फादर की डेथ हो जाती है, तो उसको फैमिली बिजनेस में आना ही पड़ता है अपने अंकल के साथ। बट जिस लड़की ने उससे शादी की होती है, वो चाहती है कि सारा बिजनेस उसके पति को मिले, तो वो फैमिली में किसी ना किसी तरह से डिस्प्यूट करा के, कैसे भी करा के, अपने चाचा के और उसके बेटे के शेयर लेना चाहती है। तो कुछ गेम खेलती है और उनको जेल करवा देती है। उसके बाद